वेलकम टू ईट यारो। टुडेज टॉपिक, क्या आपके एक्स अभी भी आपका इंतजार कर रहे हैं? ये वो इंसान हो सकता है जिससे आपकी बहुत टाइम पहले आप लोग की रिलेशनशिप खत्म हो चुका है या आप लोग के बीच डिस्टेंस है। क्या ये इंसान मूव ऑन कर चुका है या इंसान आज भी आपका इंतजार कर रहा है? ये आपका एक्स भी हो सकता है, आपके एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ, कुछ भी हो सकता है। इसके साथ आपका बहुत टाइम पहले सेपरेशन हो चुका है, लेकिन आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो सकी, आप लोग के बीच एक दूसरे की कोई इन्फॉर्मेशन मिल नहीं सकी, लेकिन आप लोग सेपरेशन में हैं। ठीक है, अब लेट्स सी, देखते हैं क्या ये इंसान अभी भी आपका वेट कर रहा है या ये इंसान मूव ऑन कर चुका है। लेट्स सी। कलेक्टिव है जनरल, कलेक्टिव, सॉरी कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जनरल है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, लेट्स सी। इज ही और शी स्टिल वेटिंग फॉर यू? क्या ये इंसान अभी भी आपका इंतजार कर रहा है? थिंक अबाउट योर पर्सन, थिंक अबाउट योर पार्टनर। जो भी इंसान है उसके बारे में सोचें, क्या ये इंसान अभी भी आपका इंतजार कर रहा है? टाइमलेस होती हैं सारी रीडिंग, जब दिल चाहे कोई भी आप देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही तो कोई और कर सकती है। ठीक है, ओके, लेट्स सी। देखते हैं क्या ये इंसान आज भी आपका इंतजार कर रहा है। ही और शी स्टिल वेटिंग फॉर यू, ही और शी एंड स्टिल वेटिंग फॉर यू। ओके, ये इंसान आपको रिलीज नहीं कर सका है। ये कितना ही ओल्ड या पुराना कनेक्शन हो, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपको कितना ही फील हो जाए कि इस इंसान को याद भी नहीं आती है, इंसान मिस भी नहीं करता, ये अपने काम और कैरियर को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। इसका सारा टाइम फोकस अपने काम और कैरियर पे रहता है, अपनी सक्सेस पे रहता है। लेकिन ये आपको भूला नहीं है। अगर ये आपका कोई एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ, या आप लोग के सेपरेशन को 6 मंथ भी हो सकते हैं, 4 मंथ भी हो सकते हैं, या आप लोग के बीच डिस्टेंस आए हुए बहुत टाइम हो चुका है। ठीक है, आप लोग की इस टाइम पीरियड में इस इंसान से बात भी नहीं हुई है। काफ़ी सोसाइटी पसंद करती है, इसका एक रेपुटेशन है, इसका एक नाम है, एक काम और कैरियर को लेकर काफ़ी पैशनेटिव रहता है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा ऐसा हो सकता है कि आप लोग के बीच कि आप इसकी इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात बन रही थी। शायद ये रिश्ता इसलिए ये इंसान आपसे दूर हुआ, या इस इंसान ने आपके साथ एक डिफेंसिव एनर्जी में आ गया। ठीक है, इसको ऐसा फील हो रहा था आप लोग के बीच कुछ ऐसा है जिससे इसको ऐसा लगता है कि इसकी इमेज डाउन होती है, इसकी रिस्पेक्ट डाउन होती है। ठीक है, आप कुछ इस तरीके का करते हैं क्योंकि इसको एक, मुझे ऐसा लग रहा है इसको बहुत ज़्यादा एक फोबिया है अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर। बहुत ज़्यादा ये पर्सन एक इसको सेफ रखना चाहता है। ठीक है, आपके बारे में किसी तीसरे इंसान से ज़रूर बात करता है। ठीक है, और अपने सेल्फ को डेवलप कर रहा है, अपने अंदर और ज़्यादा बेहतरी और चेंज लाना चाहता है। ये आपको भूल नहीं सका है। ठीक है, ये आपका एक्स हस्बैंड है, ये आपकी एक्स वाइफ है। अपने बहुत ज़्यादा काम कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस रहना, बहुत ज़्यादा पैशनेटिव रहना, अपने वर्क को बढ़ाने के लिए, अपने काम को आगे से आगे कुछ ना कुछ इसकी सक्सेस बनाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना, इस इंसान के माइंडसेट वो वाला है। ठीक है, लेकिन कुछ है जो ये इंसान मतलब कि शो नहीं करता, कहता नहीं है, बताता नहीं है ये, लेकिन अब आपको भूला नहीं है, आपको रिलीज नहीं कर सका, इसने मूव ऑन नहीं करा है कंप्लीटली। इसको मौके मिलते हैं, बहुत से लोग हैं जिसके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई है जिसके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, मतलब कि इसकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज भी हैं, इसकी लाइफ में ऑफर्स भी हैं। अगर ये आपका कोई हस्बैंड या वाइफ है, आप लोग के बीच किसी भी अपने मतलब कि अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पा रही थी, आप लोग एक साथ चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे थे, या किसी इंसान ने बहुत ज़्यादा चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड कर लिया, तो ये रिश्ता शायद इस वजह से आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आया। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है इस इंसान ने आपको रिलीज करा है। इंसान बस अपने सेल्फ पे फोकस हो गया या अपने काम को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करने लग गया। ये कुछ न्यू स्टार्ट करने के बारे में अपनी लाइफ में सोच रहा है, अपने काम और कैरियर को लेकर कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, कोई न्यू बिजनेस, कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी है, या कोई न्यू इसको अपॉर्चुनिटी मिली है, या कोई न्यू इसका प्रमोशन हुआ है, कुछ ना कुछ इसकी लाइफ में ऐसा हुआ है। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग, कुछ ना कुछ न्यू इसकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है, कुछ ना कुछ न्यू चीज़ों की तरफ ये इंसान जा रहा है। ठीक है, ओके,
ये इंसान आपका वेट कर रहा है, ब्रोकन हार्ट है, अकेला है, नहीं ये इंसान मूव ऑन नहीं कर सका है, ये इंसान उन सब चीज़ों को दिल से नहीं निकाल सका। ऐसा हो सकता है आप लोग के किड्स हो सकते हैं एक साथ, या आप लोग की फैमिली हो सकती है, ये उन सब चीज़ों को मिस करता है इसके अंदर। अगर आप लोग के यहाँ पर कोई आप लोग के किड्स हैं एक साथ, यहाँ पर आप किसी एक मैरिज कनेक्शन में, आप किसी सेपरेशन वाले कनेक्शन के बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं, तो ये इंसान आपके मतलब कि वो जो बच्चों की वजह से मूव ऑन करना काफ़ी डिफिकल्ट है। मिसिंग एनर्जी है, ये अटका हुआ है, ठीक है, ये अटका हुआ है, कहीं ना कहीं ये स्टक है, ये कम्प्लीटली अपने आप को उस कनेक्शन से, उस रिलेशनशिप से, उन सब चीज़ों से नहीं निकाल सका है, ठीक है, लेकिन शो नहीं करता, होल्ड करके बैठा हुआ है, ब्रोकन हार्ट है। जब जब इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करता है, बहुत ज़्यादा हर्ट, पेन और अकेलापन फील करता है, उसको ऐसा लगता है कि बहुत चीज़ें डिफरेंट हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुकी हैं। ये इमोशनल है, ठीक है, इन सब सिचुएशन को लेकर, लेकिन आप लोग की पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा अपोजिट है। आप लोग एक दूसरे आप लोग का नेचर एक दूसरे को मैच नहीं करता, आप मेल या फीमेल। अगर यहाँ पर आप लोग की कोई इंगेजमेंट हुई हुई थी, मंगनी हुई हुई थी, या आप लोग किसी रिलेशनशिप या मैरिज की तरफ जाने वाले थे, आप लोग की डिफरेंट यहाँ पर नेचर की वजह से आप लोग का रिश्ता बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है विक्टिम आप थे, इस इंसान को ऐसा लगता है विक्टिम ये था, आपने इसको समझा ही नहीं, आपने इसको फोकस ही नहीं करा, आपने इसको समझने की कोशिश ही नहीं करी, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर वेट कर रहे हैं, ठीक है, इस इंसान का, कि इंसान आपकी तरफ फोकस करे। ये कुछ नहीं कर रहा है, इसका इसका ध्यान दूसरी जगह पे है, तो इसका दूसरी जगह इसका काम, कैरियर, इसका एक मतलब कि एक बहुत ज्यादा एक ओवर थिंकर है ये इंसान, ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, ये अपनी तरफ से कोई स्टेप उठाने की कंडीशन में नहीं है, बहुत कंफ्यूज है, जगलिंग एनर्जी है, आपके अलावा कोई ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसके लिए उस ऑप्शन को या उस कनेक्शन की तरफ मूव करना इतना ईजी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। बहुत ओवर थिंकर है, बहुत ज्यादा ये प्रोवाइडर है, ठीक है, प्रोवाइडर है, ये इमोशनली डिटैच है आपसे, इसको एक डिटैचमेंट फील होती है, एक प्रोवाइडर है। इसकी सेल्फ इमेज पे बात आई है, आपकी वजह से आई है, या तो उसको ऐसा फील होता है कि आप दूसरों की बातों में आए, शायद आपने इसके सेल्फ के ऊपर, इसके सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बात करी है लोगों के सामने, या इसकी एक मतलब कि इसकी ईगो हर्ट हुई है आपके किसी भी एक्ट की वजह से, कुछ ऐसा हुआ है, क्योंकि उसको ऐसा फील होता है ये प्रोवाइडर है, ये सब कुछ आप लोग के रिलेशनशिप में जिन जिन सब चीज़ों की नीड है ये सब प्रोवाइड कर रहा था, या अब आपसे एक इमोशनल डिस्टेंस पे है, इमोशनली एक डिटैचमेंट जैसे इंसान के अंदर आपको लेकर, क्योंकि उसको ऐसा फील होता है कि जो इस रिश्ते में ज़रूरत थी वो सब कुछ ये कर रहा था, लेकिन फिर भी इसकी एक मतलब कि एक जैसे कि ये सब कुछ प्रोवाइड कर रहा था, आपको सब कुछ दे रहा था, लेकिन इसकी एक सेल्फ इमेज, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है आपकी किसी एक्ट की वजह से, या आपकी कहीं गॉसिप्स की वजह से, या आपने कुछ ऐसा कहीं इसको सुनने को मिला है, या आप लोग का जो एक आर्ग्यूमेंट हुआ है उसमें इसी तरीके की आप लोग के बीच कनेक्शन को इसी तरीके से आपने मतलब कि इसको बहुत ज़्यादा डाउट करा है, ठीक है, आपने इसको बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड करा है, बहुत खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, लेकिन आप लोग के बीच प्यार नहीं है, आप लोग के बीच वो कनेक्शन नहीं है, आप लोग की एक तो पर्सनैलिटीज वैसी अपोजिट हैं बहुत ज़्यादा, आप लोग, आप अगर राइट पसंद करते तो ये इंसान लेफ्ट जाना पसंद करता है, आप लोग वैसी बहुत ज़्यादा एक अपोजिट पर्सनैलिटी, आप लोग को एक साथ रहकर बहुत टाइम बाद ये चीज़ रियलाइज है, आप लोग एक डिफरेंट माइंडसेट के लोग हैं, खासतौर पर इस इंसान को ऐसा लगा ये अपनी तरफ से सब कुछ कर रहा है, इस कनेक्शन में हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, हर चीज़ दे रहा है, लेकिन आपको एक सेटिस्फाई नहीं कर पाया, इस इंसान को ऐसा फील होता है आपको सेटिस्फेक्शन फील नहीं हुई। आप लोग किसी लीगल कनेक्शन में हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है आपकी मैरिज थी, ऐसा हो सकता है आपकी मंगनी हुई थी, ऐसा भी हो सकता है आप लोग मैरिज करने वाले थे, ये रिश्ता एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे जाने वाला था, लेकिन यहाँ पर इस इंसान को ऐसा फील होता है कि यहाँ पर एक कन्फ्यूजन, आपको ऐसा फील होता है कि इसकी लाइफ में चॉइसेस हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है आपको ट्रस्ट इशूज हैं, आप इसके ऊपर डाउट करते हैं, ठीक है, ये आपके साथ लॉयल है भी या नहीं है, ये लॉयल था, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे आप लोग के विदाउट इमोशनली, विदाउट यहाँ पर एक इमोशनल या रोमांटिकली शायद ये आपके साथ इतना इन्वॉल्व ना, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल इंसान था, इसने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी वो निभा रहा था, ठीक है, उनको पूरा करने के लिए पूरी जैसे कि पूरी दिन रात कोशिश कर रहा हो, चाहे ये रोमांटिकली आपके साथ इन्वॉल्व हो ना हो, चाहे आपकी केयर शो कर रहा हो नहीं कर रहा हो, लेकिन उसके दिल में फिक्र थी, चाहे आपको शो करे ना करे, ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है ये रिलेशनशिप बहुत पुराना हो सकता है, आप इससे मैरिज करना चाह रहे थे और आपको फील होता था ये आपसे अब उतना प्यार नहीं करता जितना ये रिश्ता शुरू होने पे इसने आपके साथ एक आप लोग के बीच एक जो बॉन्ड था वो नहीं था, कुछ भी था, इसको ऐसा फील होता है ये आपके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहा था, और अगर खास तौर पे यहाँ पर अगर आप लोग की मैरिज हुई हुई है तो ये मैरिज जैसे भी कर ये इंसान इस मैरिज को अपनी तरफ से एक प्योर तरीके से चला रहा था, लेकिन आपने इसके सेल्फ पे बहुत सारे डाउट करे, शायद इसका बिजी रहने का तरीका, या
इसका बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता था कि ये अपनी फैमिली की सुनता है या बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, ये कहाँ बिजी रहता है, कहाँ टाइम स्पेंड करता है, कहीं नहीं। ये सिर्फ मतलब कि अपने काम और कैरियर में टाइम स्पेंड करता है, ठीक है। ये एक मैनिफेस्टर है, ठीक है। यहाँ पर एक मैनिफेस्टिंग एनर्जी चल रही है। आप काफ़ी यहाँ पर जो है ना, इस इंसान को ऐसा लगता है आप काफ़ी ज़्यादा ट्रिक्स्टर हैं, आप माइंड गेम्स खेलते हैं, आप बहुत ज़्यादा इसको ट्रिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप इसके ऊपर डाउट करते हैं, आप बहुत ज़्यादा इसको कंट्रोल में लेने की कोशिश करते हैं। इंसान आपको इस तरीके से देखता है, ठीक है। आप लोग का रिश्ता बहुत ज़्यादा इन्हीं सब बातों की वजह से खराब हुआ है। इस इंसान को ऐसा फील होता है, आप इसको डाउट करते हैं, ठीक है, और इसको मैनिपुलेट करते हैं। आप इसके ऊपर आपको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। ये जो आपको कह रहा है, ये जो आपको बता रहा है, शायद आप उसके ऊपर कभी यकीन करते ही नहीं थे। ये रिश्ता इसलिए खराब हुआ है, ये अकेला है, ठीक है। ये आपको रिलीज नहीं कर सका है। यहाँ पे कोई ना कोई वजहें हैं, कुछ पुरानी मेमोरीज हैं या पुरानी यादें, आप लोग के एक साथ किड्स हैं, कोई ना कोई रीजन जरूर है ये आपको रिलीज नहीं कर सका है। लेकिन इस सिचुएशन में ये इंसान इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है कि आप लोग बहुत डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं, आप लोग का बिलीफ सिस्टम डिफरेंट है, आप लोग का एक्ट करने का तरीका डिफरेंट है, आप लोग एक डिफरेंट टाइप के पीपल्स हैं जो आप लोग एक साथ आ गए थे या किसी रिलेशनशिप में आ गए थे या मैरिज करने वाले थे। लेकिन इस इंसान को ये चीज़ फील होता है, इंसान को ऐसा लगता है कि आप इसको मैनिपुलेट करते हैं। इसको ऐसा फील होता है अगर ये आपसे जो डिटैच हुआ है बहुत ज़्यादा, यहाँ पर इसको कंट्रोल में करने की वजह से आपसे डिटैच हो चुका है, या बहुत ज़्यादा अपने काबू में रखने की वजह से, या बहुत ज़्यादा अपने ही में ही लगाने की आपकी कोशिश में इसने आपने इसको खो दिया। इसको ऐसा फील होता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि इसको फील होता है कि आपने बहुत सारे झूठ बोले इसको अपनी लाइफ में रखने के लिए, इसको अपने काबू में रखने के लिए, ठीक है। इसको मैनिपुलेट करा आपने मेंटली, आपके पास सारे टूल्स हैं, आप जानते थे ये इंसान किस तरीके का है, क्या कर सकता है, कहाँ तक जा सकता है, लेकिन फिर भी आपने कुछ ऐसी चीजें करी हैं जो आपको पता था ये वो नहीं कर रहा, ठीक है। आपने ऐसे झूठ या ऐसी मैनिपुलेशन करी है जिसकी वजह से ये इंसान आपसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ है, ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ है, बहुत जैसे कि स्ट्रेस आउट होकर इसने ऐसा फैसला किया है आपके साथ एक डिस्टेंस बनाने का। इसको इसको फील ये होता है कि आप इस बात को समझ नहीं रहे, आपने बहुत सारी गलतियां की हैं, ठीक है। इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में शायद आप लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिस्टेंस पे गए हैं। शायद ये वो रिश्ता है किसने आपको बहुत बैडली बैक स्टेप नहीं करा है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के भाई नहीं साथ रह पा रहे कि हम लोग अलग रहते हैं। ये इंसान आपको भूला नहीं है, लेकिन ये इंसान के अंदर जो है इमोशनल डिटैचमेंट आ चुकी है। कहीं ना कहीं इसको ऐसा फील होता है कि आपने इसके ऊपर बहुत ज्यादा जैसे कि इसको एक कंजर्वेटिव माहौल में डाल दिया था, इसको बहुत ज्यादा आपने रिस्ट्रिक्शंस में डाल दिया था, जिसकी वजह से ये रिश्ता ब्रेक हुआ है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है। ये चाहते या ना चाहते हुए भी इस कनेक्शन को निभा रहा था, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना चाह रहा था, लेकिन आपके कुछ एक्शंस, आपके कुछ ऐसे एक्ट रहे हैं जिसकी वजह से ये मजबूरन इस सिचुएशन से डिटैच हुआ है। ये नहीं चाहता था, ठीक है। जो भी आप लोग के बीच जो भी जैसे कहते हैं ना, कुछ कुछ लोग होते हैं जो प्रोमिस कर लेते हैं, जो जो चीजें वो फिक्स कर देते हैं, जिन जिन चीजों को निभाने का वादा कर लेते हैं उन चीजों को निभाते हैं, चाहे उसमें वो मिठास, वो एक जॉली नेचर या वो बॉन्डिंग रहे या ना रहे। तो आपके पर्सन के माइंड में ये सब चीजें थी, ये जस्टिस करना चाह रहा था, ये आपको उन ये उस इस रिश्ते को मुमकिन कर हर पॉसिबल कोशिश कर रहा था। आप लोग के बीच एक डिस्टेंस है, आप इसका वेट कर रहे हैं एक डिस्टेंस से, ठीक है, मुझे नजर आ रहा है। लेकिन ये इंसान जो है ना, मैं आपको बता दूं, इंसान बहुत कंफ्यूज है अब इस रिश्ते को लेकर। इसको ऐसा फील हो चुका है इस रिश्ते में चीजों को मेंटेन करना या इस रिश्ते में चीजों को चलाना बहुत डिफिकल्ट है। ऐसे सारी जिंदगी नहीं चल सकता, ठीक है। जब तक आप इसके साथ थे या जब तक आपने इसको, शायद आपने इसको छोड़ा, आपको ऐसा लगा कि इसको चलो छोड़ के देखते हैं कि इंसान फिर इंसान बनेगा, या ऐसे एक डिस्टेंस क्रिएट करके देखते हैं। तो इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इस इंसान ने बहुत सोचा, इसको ऐसा फील हुआ, ये जो आप लोग के बीच डिटैचमेंट आई है, जो डिस्टेंस आया है, इसने इस चीज को समझाया कि हम लोग दो डिफरेंट पीपल और एक ही कश्ती में थे, मतलब कि बहुत दो डिफरेंट लोग एक ही तरीके से थे, ठीक है। साइलेंट ट्रीटमेंट है, आप लोग के बीच बिल्कुल बात नहीं हो रही, आप लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में नहीं है, साइलेंट, आप लोग के बीच एक साइलेंस चल रहा है। शायद ये मतलब कि सेपरेशन में है आप लोग, लेकिन इस इंसान को बहुत कुछ रियलाइज हो रहा है इस रिश्ते को लेकर। रियलाइजेशन आपकी भी हुई है, लेकिन इसको ये चीज रियलाइज हो रही है, ये खाली ये चाह रहा है इस ये रिश्ता चल जाए। तो ऐसे कब तक चलेगा, इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है। ये अपनी जिम्मेदारियां पॉसिबली पूरी कर रहा है, ठीक है। इसको ऐसा फील हो रहा है अगर ये रिलेशनशिप भी था तो ये आपको चीट नहीं कर रहा था। इधर आपने डाउट बहुत ज्यादा किया इसके अंदर एक डिस्टेंस देकर या एक डिटैचमेंट देखकर, या ये आपको रोमांटिकली टाइम नहीं दे रहा है, या आपके अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा आपने डाउट्स करे। मतलब कहते हैं ना, जैसे कि जो चीज कर नहीं रहा, एक शक ने आपका रिश्ता खराब करा है। बहुत सारे इधर डाउट्स रहे, अगर आपका रिलेशनशिप भी था तो आप बहुत ज्यादा डाउट कर रहे थे, जिससे ये आपसे फ्रस्ट्रेट हुआ है।
ये फ्रस्ट्रेशन से चीज़ें आप लोग की खराब हुई, इसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन भर दी थी आपने, मल्टीपल टाइम डाउट करना, एक फ्री फील नहीं करता था, इसको ऐसा लगता था ठीक है आपके साथ रिश्ते में है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है ये आपका कोई कैदी है, ठीक है, इसको मतलब इसको एक कैद वाली फीलिंग्स, ये फ्री हुआ है, ये जो एक डिस्टेंस है इसको ऐसा फील हो रहा है कि अपनी गलती नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, आप इसको जकड़ के पकड़ के रखना चाह रहे थे, इसको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकर है, बहुत कंफ्यूज है। मैं क्यों आपको ये बात बोलूं कि ये मूव ऑन कर चुका है, ना मूव ऑन कर चुका है, ना ये आपको अपने इसने अपने आपको भूला है, यहाँ पर होप है, अगर आप चाहें तो इस चीज इसको अप्रोच कर सकते हैं, इसके साथ सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं, यहाँ पर पॉसिबल कोशिश कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है, एक होप बाकी है, आप लोग के बीच एक बैलेंस आ सकता है, ठीक है, अगर आप इसको अपनी तरफ से मनाना चाहें, क्योंकि एक इमोशनल डिटैचमेंट है, इसकी तरफ से अगर आप वेट करें कि ये आएगा तो ये नहीं आएगा, अगर आप लोग के किड्स भी हैं तब भी नहीं आएगा, ये दूर से बैठकर देख लेगा, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है आपकी तरफ आना, आप फिर इसको एक कैद में डालने की कोशिश करेंगे, फिर इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, फिर इसको दुनिया में मतलब कि इसकी एक बैड इमेज क्रिएट करेंगे, ठीक है, आप मेल या फीमेल हैं, आपने इसको अपनी लाइफ में एक मतलब क्या कहते हैं ना, एक एक्सट्रीमली पॉजिटिव, ये मैरिज भी थी तो एक एक्सट्रीम पॉजिटिव कनेक्शन, पॉजिटिव क्या, तुम मेरी सुनो ना, फैमिली की तरफ जाओ, आपने इसको फैमिली से कट ऑफ कराया, इसके फ्रेंड्स से कट ऑफ कराया, इसके घर वालों से कट ऑफ कराया, जहाँ इसको बैठना अच्छा लगता है वो चीज़ आपको पसंद नहीं आती, इसको ऐसा फील होता है, जहाँ ये मेंटल पीस फील करता है, जहाँ ये रिलैक्स फील करता है, जहाँ ये फ्री फील करता है, आपने वहाँ उन सब जगह के साथ एकदम बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करना, बहुत ज़्यादा डाउट्स, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोग के रिलेशनशिप में रही है, एट दिन फिर ये डिसाइड हुआ कि हम लोगों को अपनी अपनी मतलब कि हम लोगों को एक अलग अलग जगह रहना चाहिए, आपको ऐसा फील हुआ था कि ये इंसान आएगा आपके पीछे वापस, आपके क्योंकि आपको भी देखें पता है क्या मतलब कि वाइस वर्सा रीडिंग हो सकती है, मैं क्यों झूठ बोलूँ, ये वाइस वर्सा हो सकती है, ऐसा हो सकता है जो स्टोरी बता रही हूँ ये आपके पर्सन ने आपके साथ सब कुछ किया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक मैं सामने वाला इंसान एक्ट नहीं कर रहा, ना आप एक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर एक दूसरे के बारे में सोचा जा रहा है, दोनों ने एक दूसरे को रिलीज नहीं किया है, एक दोनों ने एक दूसरे को एक दूसरे से बाहर नहीं आए, एक दूसरे से डिटैच होकर मूव ऑन करने की कोशिश नहीं करी है, ठीक है, लेट्स देखते हैं रोमांटिकली इस रिश्ते में क्या है, क्या इस रिलेशनशिप में रोमांटिकली कुछ बाकी बचा है, रोमांटिकली इस कनेक्शन में क्या है, क्या रोमांटिकली इस कनेक्शन में कुछ बाकी है, लेट्स सी, क्या आपके रिश्ते में रोमांटिकली कुछ बाकी बचा है, क्या आप लोगों के कनेक्शन में इस रिश्ते में क्या रोमांटिकली कुछ बाकी बचा है, बहुत फोकस है काम और करियर पे ये इंसान, लेट्स योर फ्रेंड हेल्प यू, आपको आपके दोस्त हेल्प कर सकते हैं, एक दूसरे से एक किसी से हेल्प आप मांगे कि आपको इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए, ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट मिल सकती है, अदर पीपल को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, गेटिंग टू नो ईच अदर, आप लोग जो है ना यहाँ पर एक दूसरे को सही से समझ नहीं पाए हैं, एक दूसरे से सही से जान नहीं पाए, कोई है इंसान यहाँ पर बहुत एग्रेसिव है, जो चीज़ों को एग्रेसिवली डील करता है, एग्रेशन दोनों में हो सकती है, दिस कुड बी द वन, यहाँ पर चीज़ें सेटल डाउन हो सकती हैं, ठीक है, अगर आप लोग एक अपनी अना और अपने एक मतलब कि एक इंसान ये चीज सोचना छोड़ दे कि सिर्फ मैं ही बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, सामने वाले को कहने की आदत नहीं है, वो कर रहा है, लेकिन उसको रिस्ट्रिक्ट मत करो, फ्री छोड़ दो, प्यार तो उसी का नाम है जो इंसान फ्री छोड़ दे, ठीक है, डिसेप्शन मार्क्स, कोई इंसान अपना, मैंने कहा ना यहाँ पे किसी को जो है ना यहाँ पर बहुत ज्यादा लव शो करना नहीं आता, कोई नहीं चाहता कि हर वक्त एक जोरू का गुलाम या आगे पीछे बनकर घूमता रहे, कुछ फीमेल्स भी ऐसी होती हैं, कुछ मेल्स भी ऐसे होते हैं जो शो नहीं कर पा रहे होते, हीलिंग फैमिली इश्यूज, बिल्कुल यहाँ पर आप लोग के किड्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, यहाँ पर ऐसा हो सकता है आपने इसको इसकी फैमिली से डिटैच करा दिया है, या फैमिली इसकी फैमिली प्रॉब्लम, इसको ये चीज़ फील होती है अपनी फैमिली से ही डिस्कनेक्ट हो चुका है सिर्फ आपकी वजह से, लव योर सेल्फ फर्स्ट, ये इंसान सेल्फ लव में ऑपरेट कर रहा है, अपने सेल्फ को ध्यान दे रहा है, ये इंसान एक टाइम पे बहुत को डिपेंडेंट था, इसने आपके लिए सब कुछ किया, इसने आपके लिए वो सब कुछ किया जो आप चाह रहे थे, लेकिन अब इसको ऐसा फील होता है कि आप नहीं समझना चाह रहे, जब आप ही इस रिश्ते को चलाना नहीं चाह रहे तो ये क्यों एफर्ट डाले जाए, ये क्यों बार बार आपको समझाया जाए, या क्यों बार बार आपको एक बात कही जाए, ये थोड़ा सा ये इस वक्त जो है ना बहुत ज़्यादा एक ईगोस्टिक मूड में आ चुका है, इसको ऐसा फील हो रहा है अगर जो चीज़ खराब हो रही है हो जाए, क्योंकि आपको जिस चीज़ की फिक्र नहीं है इस चीज़ की फिक्र ये क्यों करे, मैं सच बताऊं तो इस वक्त आपके रिलेशनशिप में से एक रोमांटिक फीलिंग सामने वाले इंसान से रिमूविंग है, जो इंसान आपको छोड़ या जिस इंसान के साथ आपका सेपरेशन है वो इंसान अभी नहीं समझना चाह रहा है, क्योंकि उसको ऐसा फील हो रहा है मैंने सब कुछ अपनी लाइफ में लेट गो करा, ऐसा हो सकता है बहुत सी बातें इसने आपकी एक्सेप्ट करी है, बहुत सी बातें मानी है, इसको अब फील होता है कि आप इसको पकड़ के आप इसको मतलब कि एक आप इसके ऊपर जो है ना एक अपना
आप इसको जो है ना मेंटली ग्रैब करना चाहते हैं, आप इसको डोमिनेट करना चाहते हैं, आप इसके ऊपर एक अपनी इजारादारी चाहते हैं। ये इंसान आपका पार्टनर है, लेकिन कोई आपका पेट नहीं है, आप इसको पट्टा डाल के रख लेंगे, ठीक है? इसको ऐसा फील हो रहा है, एक सफोकेशन है, ठीक है? इसके अंदर बहुत ज़्यादा सफोकेशन है, एंग्जायटी है, इसके अंदर अब फ़ियर खत्म हो चुका है। आपने इतनी एंग्जायटी, डिप्रेशन, इतना इसको आपने स्ट्रेस आउट करा कि इसका फ़ियर खत्म हो चुका है, ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, या आप लोग के बीच जो फैमिली है वो खत्म हो जाएगी, या आप लोग के बीच एक कनेक्शन भी रहा है वो सब खत्म हो जाएगा। इसको उस चीज़ का अब डर नहीं रहा है, क्योंकि इसने एक सफोकेशन एक हद से ज़्यादा फ़ील करी है, एक एंग्जायटी इसके अंदर हद से ज़्यादा रही है कि मतलब कि इसने हर मुमकिन, हर पॉसिबल कोशिश करी कि आपके साथ रिश्ता चल जाए। इसने कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप किए हैं, अपनी फैमिली से डिटैचमेंट हुआ है, या फैमिली से मिलना छोड़ दिया, या फैमिली की नहीं मानी फिर भी आपकी जाके बात सुनी, लेकिन इसको ऐसा लगा जब आप ही इसके नहीं हैं, आप ही दूसरे लोगों पे ट्रस्ट करते हैं, या आप ही बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों में इन्वॉल्व होते हैं। इसको लगता है कि आप दूसरे लोगों में इन्वॉल्व रहते हैं। आपको अपने रिश्ते से ज़्यादा, अपने अपने घर से ज़्यादा, बाकी किसी की फैमिली है, मैरिज हुई तो आप उसको फ़ील होता है, आप अपनी फैमिली से ज़्यादा, अपनी मैरिज से ज़्यादा, आपको अपने किड्स से ज़्यादा दूसरों की फ़िक्र है, दूसरे क्या कर रहे हैं। शायद ये रिश्ता इसलिए ख़राब हुआ है। और अगर आप लोग का रिलेशनशिप था, तो इस इंसान को ऐसा फ़ील होता है कि आपको इस चीज़ की ज़्यादा फ़िक्र है, दूसरों के रिश्ते में क्या हो रहा है, दूसरे कैसे रिश्ता बना रहे हैं, दूसरे पार्टनर्स अपने पार्टनर के लिए क्या कर रहे हैं, या मतलब कि आप बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को जो है ना दूसरों के नज़रिए से अपना रिश्ता चलाना चाहते हैं। इस इंसान को ऐसा फ़ील होता है। आप दूसरों की आपको मतलब कि इस इंसान ने फ्री योरसेल्फ, ये इंसान एक टाइम था कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट था। ये आपके बिना कुछ नहीं कर पाता था, इसको एडिक्शन थी, लेकिन ये इसने अपने आप को फ्री कर लिया है, ठीक है? क्योंकि इस इंसान को लग रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे थे, ये किस मेंटल एक एक मेंटल टेंशन से गुज़र रहा है, ठीक है? इसने बहुत हद तक एक मेंटली बहुत ज़्यादा एक टेंशन फ्री होना था इसमें, ठीक है? ये सर्किल आप लोग का बहुत टाइम तक चला है, बहुत टॉक्सिक हो गया था रिलेशनशिप, फिर खत्म होता था, फिर जुड़ जाता था, फिर खत्म होता था, फिर जुड़ जाता था, क्योंकि ये इंसान भी एफर्ट करता था, ये इंसान सामने से आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा कह सकते हैं कि कोई एक इंसान यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना कॉन्फिडेंस था कि ये इंसान वापस आएगा, ये इंसान ऐसे रिश्ते को छोड़ेगा नहीं, ये रिश्ता इन सब चक्रों में बहुत ज़्यादा खराब हुआ है, ठीक है? सामने वाला इंसान मूव ऑन नहीं कर सका है, सामने वाला इंसान अभी भी बहुत इमोशनल है इस कंडीशन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन अब वो चाहता है कि जो होगा वो सही होगा आप दोनों के लिए, जो भी होगा वो बहुत बेहतर होगा फ्यूचर के लिए। इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है, होता है, ये इस वक्त सेफ फील कर रहा है, ठीक है? ओपन योर हार्ट, ये इंसान चाहता है कि ओपन हार्ट रखा जाए। चिल्ड्रन, भाई यहाँ पर चिल्ड्रन इफेक्टेड हो सकते हैं, आप लोग का चिल्ड्रन का यहाँ पर मामला हो सकता है, ठीक है? ट्रस्ट ट्रस्ट बहुत कम है यहाँ पर किसी ने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट करे हैं, बहुत ज़्यादा डाउट करा है, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते पे बहुत ज़्यादा पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, यहाँ पे ये पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स बहुत टाइम से दिख रहा था। रेड फ्लैग्स हैं बहुत ज़्यादा, इस इंसान के ऊपर डाउट करने के बजाय इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करें। आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली या बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंस, बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करने की वजह से खराब हुआ है। कोई इंसान कंप्लीटली एक इंसान का कंट्रोल चाह रहा था, ठीक है? उसका मेंटली सुकून खत्म हो चुका था। यहाँ मैरिज है तब भी ये हुआ है, यहाँ रिलेशनशिप था, आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, इंसान ने बहुत सी बातें मानी, लेकिन कुछ ऐसी एक हदूद होती है कि इंसान नहीं मान सकता, उसके अंदर इंटरनली एक सफोकेशन शुरू हो जाती है, इंटरनली उसके अंदर एक स्ट्रेस बनना शुरू हो जाता है जो बस्ट होना ही होता है। तो इस इंसान का स्ट्रेस बस्ट हुआ है, इंसान इससे ज़्यादा आपकी नहीं सुन सकता था, इससे ज़्यादा आपकी नहीं चल सकती थी इसकी लाइफ पे या इसके ऊपर। ये सेपरेशन है, आप लोग सेपरेटेड हैं, ठीक है? अगर अभी यहाँ पर चांसेस हैं कि मैरिज रुक सकती है या ये आपका रिश्ता रुक सकता है, तो इधर अप्रोच करें, इधर इससे अपनी गलतियों की माफी मांगे। अगर आपकी गलती रही है तो एक्सेप्ट करें। तो यहाँ पर सामने वाला इंसान जो है वो बस ये चाहता है अपनी गलती एक्सेप्ट करो, सिचुएशन को फिक्स करो, ठीक है? वो कर लेगा अभी भी, लेकिन वो अपनी तरफ से एफर्ट नहीं डालना चाहता, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है उसके एफर्ट को फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, उसको बार बार डिसरिस्पेक्ट करके उसको शो ये करा जाता है कि तुम दोबारा एफर्ट डालो, इस रिश्ते को फिक्स कर लो, ठीक है? इस रिश्ते को दोबारा अलाइन कर लो, इस रिश्ते को दोबारा सही कर लो, ठीक है? तो यहाँ पर ये वाली सिचुएशन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो है ना कि एक इस्तेमाल करने की कोशिश है उसके इमोशनल, उस जो वो इमोशनली जितना इन्वॉल्व हुआ ना, उस इमोशंस को इस्तेमाल करने की कोशिश है। वो जितना इमोशनली को डिपेंडेंट है ना इस रिश्ते पे, आप पे, मतलब कि उसको ऐसा, ये वाइस वर्सा रीडिंग हो सकती है। अगर आप किसी पे ऐसे हैं तो सामने वाले इंसान ने आपके इमोशंस को बहुत यूज करा है, इस्तेमाल करा है। उसने देखा कि आप मेंटली बाउंस है, उसके ऊपर पूरे डिपेंड है अपने बच्चे पे, अपनी लाइफ पे। अगर आप लोग की ये इसमें मैरिज नहीं किया, अगर आप लोग के एक ऐसा कनेक्शन था, आप लोग लव रिलेशनशिप में थे, आप लोग शादी कर रहे थे, तो इंसान को चीज समझ में आ गई कि आप डिपेंड है उसके ऊपर इमोशनली, आपका पूरा दारोमदार उस इंसान पे, उसने आपको एक सही से इस्तेमाल किया है, तो आपके इमोशन का मिस यूज करा है, आपकी जो आप उसके ऊपर एक
जो वो आपको एक स्पेस प्रोवाइड करता था, आपने उसका मिसयूज करा, उसको आपने कंप्लीटली सफोकेशन में डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच, इस इंसान की लाइफ में, अगर ये मेल रहा है, इसकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल इशू भी रहे, ये भी बहुत बड़ा रीजन बना है, ये फाइनेंसेस पूरे नहीं कर पाता, ये चीजें पूरी नहीं कर पाता, ये घर के खर्चे पूरे नहीं कर पाता, ये आपकी मैरिज थी तो ये इस वजह से भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई, या आपने इसको फाइनेंशियल इशू की वजह से भी, ये लव रिलेशनशिप था तो आपने इस इंसान को लव रिलेशनशिप में भी एक फाइनेंशियल इशू की वजह से भी छोड़ा हो, कि अच्छी जॉब नहीं, अच्छा काम नहीं, अच्छा कैरियर नहीं, कब तक अब हम ये प्लेफुल एनर्जी में रहेंगे, एक प्लेफुलनेस में रहेंगे। इसको ऐसा फील होता है कि आपने इसका बैड टाइम में इसका साथ नहीं दिया, इसने आपकी पूरी पूरी मानी कि अच्छा नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, अच्छा मैं अपनी फैमिली को ये नहीं बताऊंगा, अच्छा मैं अपनी फैमिली में नहीं बैठूंगा, तो मतलब कि इसको ऐसा लगा कि इसने आपको कम्प्लीटली सपोर्ट करा, लेकिन आपने इसके किसी बैड टाइम में सपोर्ट नहीं करा, आपने उसको एक वजह बनाया, ठीक है, इसका एक मतलब कि रीजन बनाया है, इसको कैसे इसको लेट गो करना है, कैसे इसको डिसरिस्पेक्ट करना है 4 लोगों के सामने, इसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बहुत ज्यादा इसने अपनी बातें सुनी है, ठीक है। इसकी आप आपके पार्टनर का, ये मेल है या फीमेल है जिसके लिए आप रीडिंग दिख रहे हैं, इसका सेल्फ रिस्पेक्ट का इशू है, अपनी जो इसकी, इसको फील होता है कि आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करें, जो उसने नहीं किया वो नहीं किया, आप उस चीज को बार बार नहीं कह सकते, ठीक है। ये रिश्ता इसने रिलीज नहीं करा, लेकिन बहुत कंफ्यूज है, बहुत ओवर थिंक करता है, ये आपसे इमोशनली इस वक्त डिटैचमेंट पर है, ये इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा है इस रिश्ते पे, इसको ऐसा फील हो रहा है कि अब वो बात नहीं है, ठीक है, वो चीज नहीं रही है, वो बॉन्ड नहीं दोबारा बन सकता, या उन चीजों को दोबारा, एक रेड फ्लैग्स आ चुके हैं, किसी की मैरिज है तो शायद फिर भी पॉसिबल है, लेकिन इस आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, इसको यकीन दिलाना पड़ेगा कि आप इससे लव करते हैं, आप इसके साथ फैमिली बना के रहना चाहते हैं, इसको यकीन दिलाना पड़ेगा, इसको एक होता है ना, पूरा कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा कि आप इसके लिए पॉजिटिव हैं, आपको एक नेगेटिव समझने लग गया अपने लिए, ठीक है, आप इसको, ये आपको अपने सर का दर्द समझने लग गया, तो इसको आप कन्विंस करें कि आप क्या इसके लिए चाह रहे हैं, अगर आप वेट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप साइलेंटली वेट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सिचुएशन को फिक्स करना चाहते हैं, बहुत सारा डाउट है आपके अंदर, होगा या नहीं होगा, लेकिन आप एक्ट नहीं कर रहे, आपको एक्शन लेना चाहिए अपनी तरफ से, मूवमेंट करनी चाहिए, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।